हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो टॉपिक हमने कल एक स्टार्ट किया था, जीएनके इकॉनमी के बारे में। देखिए, जीएनके इकॉनमी के बारे में आपको बड़ा कुछ पढ़ना पड़ेगा। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, और भी इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मिनरल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा आपका एक लेंथी कंसेप्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने कल एग्रीकल्चर के बारे में स्टार्ट किया था, तो आज हम एग्रीकल्चर को पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। कल हम इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम इसको ज़रूर 5 से 6 वीडियो में कवर कर देंगे। इस वीडियो के बाद मैं ट्राई करूँगा कि आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ की आपको एग्ज़ाम में आने हैं, तो कंसेप्ट भी आपको क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि ये एग्रीकल्चर सर इतना लेंथी क्यों हो गया? एग्रीकल्चर इसलिए लेंथी हो गया क्योंकि हमने इसमें क्रॉप वाला जो कंसेप्ट था जीएनके की, वो भी हमने इसी में कवर कर लिया है। तो आज भी हम बहुत सारी क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, सेरिकल्चर के बारे में, फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर के बारे में, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। अगर आप जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की गई है कि कुछ क्रॉप्स हैं और कितने एरिया के अंडर, हेक्टर्स के अंडर इनकी जो कल्टिवेशन है वो होती है। पैडी है जो 2.58, ठीक है, इतने हेक्टर्स के अंदर मतलब कि 2.58 लाख समझना है इसको, ठीक है। मेज़ की, वीट की डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हो। वीट की 2.62 है, वेजिटेबल्स 0.51 है, पल्सेस है 0.30 है, ऑयल सीड्स की 0.62 है, फ्लावर्स 0.00250 है, अदर सीरियल्स एंड माइलेट्स 0.38। ये आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंड हेक्टर्स के अंडर इनकी कल्टीवेशन होती है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स बना रहे हो तो प्लीज़ नोट डाउन इट। उसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हमारे जेएनके की। देखिए, अगर आप इकॉनमी के बारे अगर आप इकॉनमी के बारे में अगर आपको ये चीज़ पढ़नी होगी तो आपको इतना नहीं पढ़ना है कि राइस कौन सी फसल है, खारिफ की है कि राबी की है, कब कल्टीवेशन होती है, कब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, इतना नहीं जानना आपको। देखिए, क्रॉप्स कंसेप्ट आपके एग्जाम में है तो इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तीर से हम दो शिकार करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, राइस राइस स्टेबल फूड फॉर कश्मीर, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट डाउन कर ले। स्टेबल फूड है कश्मीरी इसका, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ राइस रिक्वायर्स हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। क्लाइमेट का भी याद रखिए कि राइस के लिए जो रिक्वायर्स होती है वो हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। अभी इसकी जो होंगी कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हारिफ क्रॉप साउन इन मार्च अप्रैल अभी की, एंड हार्वेस्ट इन ऑटम सीजन में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। वैली ऑफ कश्मीर इन जेएनके इज़ फेमस फॉर राइस बाउल। जो वैली ऑफ कश्मीर है वो फेमस है राइस बाउल ऑफ कश्मीर के लिए। तो आपको पता है आर एस पूरा इज़ द जम्मू इज़ द वर्ल्ड फेमस फॉर इस बासमती राइस। आपको पता है आर एस पूरा ही एक ऐसी जगह है जो हमारे जेएनके में जो वर्ल्ड फेमस है बासमती राइस के लिए, ठीक है। ग्रोइंग इन जम्मू, कहाँ कहाँ पे इसकी ग्रोथ होती है? जम्मू में, अनंतनाग में, कुलगाम में, बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर, पुलवामा और कठुआ में। देखिए, जल्दी जल्दी हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद आती है मेज़। मेज़ एक पब की सीरियल क्रॉप है जेएनके में। हॉट ड्राई क्लाइमेट की इसको नीड रहती है। आफ्टर रेनफॉल इसको 75 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है। सोन इन मई जुलाई, अभी ये इसकी कल्टीवेशन होगी। हार्वेस्ट सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। कल्टिवेटेड ऑन करेवा लैंड्स इन वैली ऑफ कश्मीर, करेवा लैंड्स हैं जहाँ पे वहाँ इसकी कल्टीवेशन होती है, वहाँ पे होती है। ग्राउंड रजौरी, उधमपुर, सॉरी डोडा, पुंछ एंड उधमपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में इसकी यहाँ पे उगाई जाती है, ठीक है। उसके बाद बीट की बात करें। बीट है दोस्तों, ये स्टेबल फूड है जम्मू का, जम्मू के लोगों का। तो उसके बाद स्टेबल फूड ऑफ कश्मीर इसका क्या था? स्टेबल फूड ऑफ कश्मीर इसका जो राइस था, ठीक है, राइस था, इतना याद रखना। स्टेबल फूड ऑफ जम्मू पीपल का क्या है? वो आपका वीट है। राबी क्रॉप है। मेज़ कौन सी क्रॉप होती है? हारिफ की। रेनफॉल कितनी चाहिए होती है? 50 to 70 सेंटीमीटर। प्रोड्यूसिंग एरिया में कहाँ कहाँ पे होती है? कठुआ में, आर एस पूरा, सांबा, रियासी। मॉइस्ट क्लाइमेट इन बिगनिंग एंड वार्म एंड ड्राई वेदर इन हार्वेस्ट टाइम, यानी कि
जब इसको इसको लगाया जाता है उस टाइम इसको मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत रहती है स्टार्टिंग में, जब इसकी हार्वेस्टिंग, अब आपको पता है इसकी हार्वेस्टिंग होने वाली है, तो अब इसको वार्म और ड्राई क्लाइमेट की ज़रूरत रहती है। तो 31,000 एकड़ इन जम्मू एंड 78,000 एकड़ इन कश्मीर में इसकी प्रोड्यूसिंग होती है, इतना याद रखना है। टबैको, बात करते हैं टबैको की। नीड वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड रिच सॉइल कंटेनिंग लाइम, लार्जली ग्रोन इन कश्मीर में। टबैको की भी लार्जेस्ट ग्रोथ कहाँ पे होती है? कश्मीर वैली में होती है, बस इतना आपको याद रखना है। ऑयल सीड्स भी ज़रूरतमंद टॉपिक है। हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत रहती है प्रोड्यूसिंग एरिया अनंतनाग एंड श्रीनगर में, बस यहीं पे इसकी प्रोड्यूस की होते हैं। 6700 एकड़ एरिया इन किश्तवाड़ प्रोड्यूसिंग ऑयल सीड। कश्मीर, सॉरी किश्तवाड़ नहीं, कश्मीर। 6700 एकड़ जो लैंड है एरिया का, वहाँ पे इसकी कल्टीवेशन होती है कश्मीर में, ठीक है। प्रोड्यूस किया जाता है ऑयल सॉइल। रेप सीड्स, मस्टर्ड्स, लाइन सीड्स, सेसमियम, क्या लिखा है, लोरिया, कॉटन सीड और मेन वराइटीज ऑफ ऑयल सीड। ये डिफरेंट वराइटीज़ हैं जिनकी प्रोड्यूसिंग होती है कश्मीर वैली में, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। और कितने एकड़े लैंड है? 6700 एकड़े एरिया लैंड के अंदर इसकी कल्टीवेशन होती है। बात आती है पल्सेस की। पल्सेस कहाँ पे इसकी प्रोडक्शन वगैरह होती है, किस किस तरह के क्लाइमेट की इसको ज़रूरत रहती है। यहाँ पे देखते हैं हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट की ज़रूरत है। ग्राउंड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, ग्राउंड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे किस क्रॉप की कल्टीवेशन होती है आपको पता है? उसकी होती है पल्सेस की, ठीक है। पल्सेस ऑफ कश्मीर वैली आर वेल नोन फॉर देयर क्वालिटी। कश्मीर वैली को अच्छी क्वालिटी की पल्सेस प्रोड्यूसिंग करने वाली रीज़न माना जाता है, ठीक है। किसको? कश्मीर वैली को। तो गाइस इसके बाद क्या है? उसके बाद है राजमा। राजमा इज ग्राउंड इन डोडा, भद्रवाह, राजौरी एंड पुंछ। आपको पता है भद्रवाह और डोडा के राजमा कितने ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है ना। जो डोडा भद्रवाह के लोग हैं उनको पता होगा, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि कितने ही फेमस हैं। सैफरन की बात आती है, आपको पता है इसको क्रैश क्रॉप ऑफ JNK बोला जाता है, कैश क्रॉप ऑफ JNK। साउन इन पैम्पोर इन कश्मीर रीजन, ये क्वेश्चन आया भी था पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में, ठीक है। क्रॉप से था, इसलिए नोट डाउन कर लें इसको। किश्तवाड़ एंड भद्रवाह एंड जम्मू रीजन। देखिए पैम्पोर एक टाउन है जिसको सैफरन टाउन बोला जाता है ऑफ कश्मीर का, पैम्पोर को। और वहाँ पे प्रोडक्शन किसकी होती है? सैफरन की होती है। और कुछ रीज़न हमारे जम्मू रीजन, कुछ रीजन यानी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट हमारे जम्मू रीजन की भी हैं। यहाँ पे किश्तवाड़ और भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में भी ये इसकी प्रोडक्शन होती है। भद्रवाह तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में आ गया। 3000 यहाँ पे क्या लिखा? 3000 एकड़ इन पैम्पोर। 3000 एकड़ पैम्पोर में इसकी कल्टीवेशन है। और लोकल पेरिशन यानी कि लोकल लैंग्वेज में सैफरन को क्या बोला जाता है? ज़ैफ़रन माना जाता है। तो इसको नोट डाउन कर ले। सैफरन टाउन ऑफ कश्मीर पैम्पोर, बस आप इतना सा इसके बारे में याद रखें, वो भी आपके लिए काफ़ी है। देखिए हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है 75% बोलते हैं कि सैफरन यहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। शुगर केन, मतलब कि हमारी कंट्री का शुगर केन, साउंड इन अखनूर, कठुआ, आरएसपुरा रीजन इन जम्मू। देखिए इसके लिए हॉट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और कश्मीर में ये बिल्कुल भी नहीं उगाया जाता। टी की बात करते हैं। टी कहाँ पे? हमारे JNK में। स्लोप ऑफ कटरा एंड बसंतगढ़ इन जम्मू रीजन में टी की प्रोडक्शन की जाती है। ज्वार और बाजरा ग्राउंड इन कांडी, सांबा, कठुआ, हीरानगर जम्मू रीजन में खारिफ की क्रॉप है, ठीक है। ये याद रखना है। उसके बाद फ्रूट्स कौन कौन से हैं हमारे JNK में? जी फ्रूट्स तो बड़े हैं। एप्पल्स है, पीस है, चेरीस है, प्लम्स है, पोमीग्रेनेट्स है, मलबरीस हैं, पीचेस है, एप्रिकॉट्स है, वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं और ग्राउंड इन कश्मीर। ये सब कुछ कश्मीर में उगाए जाते हैं। एप्पल टाउन का किसको बोला जाता है? सपोर को एप्पल टाउन माना जाता है, ठीक है। तो राइस बाउल ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैंगोस, गावास, बनानास, ऑरेंज एंड ब्लैकबेरीज ग्रोन इन जम्मू रीजन। मैंगोस, गावा, बनानास, ऑरेंज एंड ब्लैकबेरी। देखिए इन चीज़ों के लिए थोड़ा हॉट वेदर की नीड रहती है, जैसे आपकी शुगर केन की क्रॉप को रहती है। उसके बाद देखिए
नॉन फूड क्रॉप्स, इसको आप थोड़ा जहन में रख दीजिए क्योंकि आपका क्रॉप ये आपका इकॉनमी में नहीं आता है बट क्रॉप के टॉपिक में ज़रूर आएगा। सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन्स एंड रिक्वायर्ड मलबरी ट्रीज से और ग्राउंड इन कश्मीर। देखिए जो ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क है ना, लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कहाँ से की जाती है, मलबरी के ट्रीज से प्रोड्यूस की जाती है। कहाँ पे, कश्मीर रीजन में, पुंछ में, रजौरी में, डोडा किश्तवाड़, डोडा भद्रवाह, बसोली, रामनगर, बनिहाल, इन एरिया में इस चीज़ का प्रोडक्शन होती है। उसके बाद बात करता है कि सिल्क जो फैक्ट्री है एट श्रीनगर, जम्मू, जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है। बुल ऑब्टेन फ्रॉम शिप, शिप से ली जाती है। कश्मीर वैली पश्मीना वुल वर्ल्ड फेमस फॉर मेकिंग शॉल्स ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। देखिए कश्मीर की जो वुल है ना, वो कहाँ से, शिप से ली जाती है, फेमस है वर्ल्ड की क्वालिटी में, सुपीरियर क्वालिटी में, शॉल मेकिंग में, पश्मीना शॉल मेकिंग में, ठीक है, याद रखना। देखिए जो है मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर रहा हूँ, ये एक बुक के नोट्स नहीं है, ठीक है, ये आपको मैं बता दूँ ये नोट्स कौन कौन सी बुक से एडअप किए गए हैं। देखिए एक है विजन की बुक है आपकी जीएनके की, उसमें से है। दूसरी आपकी आती है खलील पब्लिकेशन, और तीसरी है आपकी नो यूर स्टेट अरिहंत की जो बुक है। 3 बुक का ये मिक्सचर करके आपके लिए नोट्स बनाए गए हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर अदर यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको इससे कम ही मटेरियल मिलेगा आई थिंक आपको, आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि बुल, एक तो होगी सिल्क, सिल्क दूसरी होगी बुल। सिल्क ज़्यादा से ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन किससे की जाती है, मलबरी ट्री से, ठीक है। उसके बाद आती है फ्लोटिंग गार्डन्स। देखिए फ्लोटिंग गार्डन्स क्या है, मैं आपको फ्लोटिंग गार्डन्स भी दिखाऊंगा। फ्लोटिंग गार्डन्स क्या है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन होती है, इसको रात के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, अराउंड डल लेक के, ठीक है। मेन सप्लायर ऑफ वेजिटेबल टू द सिटी श्रीनगर। देखिए जो श्रीनगर सिटी है ना, उसको जो मेन वेजिटेबल सप्लाईज की जाती है ना, वो आपके फ्लोटिंग गार्डन से की जाती है। वेजिटेबल लाइक्स टोमाटोज, ककम्बर, मेलन्स, वाटर मेलन्स ग्रोन इन राद, राद यानी कि फ्लोटिंग गार्डन्स। हार्वेस्ट जुलाई टू सितंबर, ठीक है, इनकी ये हार्वेस्ट का टाइम है। उसके बाद डैम्प फील्ड क्या होता है, देखिए डैम्प फील्ड भी इसी तरह से है। डैम्प फील्ड फ्रॉम द शैलो वाटर ऑफ डल, नागिन, बुल्ला लेक, यहाँ पे डिफरेंट लेक्स पे बनाया गया है। जो इनकी यहाँ पे लैंड होती है वो बड़ी ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्रॉप्स कौन सी होती है, पम्पकिन्स होते हैं, गोड होते हैं, मेलन, टमाटो, टर्निप्स, कैरेट, रेडिश, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं जो यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है। अब मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ फ्लोटिंग गार्डन से ये किस तरह की जगह है, यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है। तो फ्रेंड्स कुछ आप गूगल करोगे तो आपको कुछ इस तरह से ये चीज़ दिखेंगी। इस तरह से ये फ्लोटिंग गार्डन, जिस तरह मैंने बोला कि वेजिटेबल की प्रोडक्शन की जाती है, कुछ इस तरह से ये दिखाई रहे हैं, कुछ इस तरह से ये देख सकते हैं आप। आपने देखा होगा ये यहाँ से ही पूरी श्रीनगर को, सिटी को सप्लाई की जाती है जो वेजिटेबल्स होती है। देखिए पम्पकिन्स हैं, घोड़ है, और भी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं। तो फ्रेंड्स जितना हमने पहले पढ़ा वो मेरा एक लेक्चर का ही आइडिया था कि मैं उसको एक ही लेक्चर में कवर करूँगा। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि बड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा जीएनके इकॉनमी के बारे में, तो इसको इधर से भी कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए हॉर्टिकल्चर के बारे में आपने सुना ही होगा। हॉर्टिकल्चर जो जीएनके का है, इसकी भी बहुत ज़्यादा बड़ी देन है जीएनके इकॉनमी के लिए। जीएनके फेमस फॉर इस हॉर्टिकल्चर बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, ठीक है। टेम्परेट फ्रूट्स को कहाँ कौन कौन से होते हैं, एप्पल, पेयर, पीच, प्लम्स, एप्रिकॉट्स। प्लम्स यानी कि हॉर्टिकल्चर में आपके फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, याद रखो। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन से होते हैं, मैंगो, गावा, लीचीज, इनके लिए हमें हॉट क्लाइमेट की ज़रूरत रहती है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है जीएनके इकॉनमी के लिए, देखिए हॉर्टिकल्चर का कंट्रीब्यूट करता है 7 से 8% जो करता है यूटी इकॉनमी के लिए, 45% टू एग्रीकल्चर ऑफ द स्टेट, याद रखना इतना। फ्रेश फ्रूट्स प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारामूला, बारामूला जो एक डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर रीजन की, वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मानी जाती है फ्रूट्स की, ठीक है। एप्पल के बारे में बात करते हैं, आपको पता है कि एप्पल 80% जो एप्पल है वो हमारे कश्मीर रीजन से है। कश्मीर में लार्जेस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या लिखा है, अब ठीक है, हाँ,
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन इंडिया। कश्मीर को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है इंडिया में। तो दोस्तों इसकी एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये एम्बरी वराइटीज़, एम्बरी अमेरिकन, सुनहरी, फ्रीडियस, श्राइन, शालीमार, कैरी, बारामूला डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल। बस ये आपको याद रखना है। पेयर, उसके बाद देखिए, अब एप्पल्स तो हो गया, पेयर्स भी होती हैं। हॉल, कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत रहती है। नाक, कश्मीरी, विलियम्स, ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी वराइटीज़ हैं, किसकी, पेयर की। उसके बाद फ्रूट्स में भी क्या क्या आता है, ये भी चीज़ हमने पढ़नी होती है। पीच एंड एप्रिकॉट, पीच एंड एप्रिकॉट ह्यूमिड वेदर रहता है ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड, हिली एरियाज ऑफ कश्मीर, हिली एरियाज में ही ये चीज़ होती है कश्मीर के। वॉलनट क्या होते हैं, वॉलनट के बारे में यहाँ पे देखिए कि प्रोडक्शन 90% ऑफ वॉलनट प्रोडक्शन ऑल इंडिया बेसिस। 90% वॉलनट जो इसकी प्रोडक्शन होती है वो यहाँ कश्मीर वैली से है। वेराइटीज़ कागजी, सुलिया, मैन, बुर्जिल, ये डिफरेंट डिफरेंट की क्वालिटी है। रेनफॉल 75 सेंटीमीटर इनको ज़रूरत रहती है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में इसकी प्रोडक्शन होती है। उसके बाद बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल। याद रखिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपको कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर की जो कि वेजिटेबल प्रोडक्शन करती है। देखिए इस चीज़ को भी आपने थोड़ा बहुत जहन में रखना है क्योंकि ये आपका क्लाइमेट क्रॉप्स के टॉपिक है। जोन देखिए कि टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन एरिया के कौन कौन से एरिया में, कश्मीर वैली में है, पुंछ में है, रजौरी में, डोडा, उधमपुर, कठुआ, उधमपुर और कठुआ, यानी कि कुछ रीजन है जम्मू के भी, और कश्मीर वैली में तो पूरा ही टेम्परेट जोन है। ठीक है, कौन कौन सा फ्रूट यहाँ पे होता है, एप्पल, पेयर, चेरी, वॉलनट्स, आलमंड, चेस्टनट, स्ट्रॉबेरी, स्टोन फ्रूट्स और ग्रेप्स यहाँ पे होते हैं। सब टेम्परेट जिसको मिड जोन के नाम से बोला जाता है, कुछ पार्ट कठुआ का, कुछ पार्ट पुंछ का, रजौरी का, उधमपुर का, रियासी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, कुछ कुछ पार्ट, ज़्यादा नहीं बोलूँगा सभी डिस्ट्रिक्ट ना, थोड़े सम पार्ट्स, इसको हम सम पार्ट्स बोल सकते हैं। सम पार्ट्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स ग्रोइंग फ्रूट्स, पीच, पम, एप्रिकॉट, आलमंड, पेयर, पेकन नट एंड ओलिव। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ये रखना है कि टेम्परेट जोन कहाँ पे है। टेम्परेट जोन सिर्फ जो आपको पता है कश्मीर का जो कश्मीर है जो टेम्परेट जोन में है। सब टेम्परेट जोन में जम्मू रीजन है। सब ट्रॉपिकल जोन में कौन कौन सा है, देखिए सब ट्रॉपिकल जोन में आपका आ गया जम्मू, कुछ पार्ट्स कठुआ के, रजौरी, उधमपुर के, कुछ कुछ पार्ट, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। ग्रेपस है, प्रिंट्स हैं, वराइटीज़ ऑफ एप्रिकॉट, डिफरेंट वराइटीज़ हैं एप्रिकॉट्स की, बस ये। उसके बाद आता है कि दोस्तों फ्लोरिकल्चर क्या होता है। देखिए फ्लोरिकल्चर में हम प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश द तुलीप गार्डन, तुलीप गार्डन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इज सिराज बाग। इसको पहले सिराज बाग था श्रीनगर में, ठीक है। फर्स्ट जो इसकी फर्स्ट काइंड थी ना श्रीनगर में, वो क्या थी, सिराज बाग थी। तुलीप गार्डन किसके लिए, फ्लावर्स के लिए, ठीक है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। लार्जेस्ट टुलिप गार्डन ऑफ एशिया में, याद रखना एशिया कॉन्टिनेंट में ना लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है, ठीक है। सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ जबरन माउंटेन्स रेंज। इस चीज़ को नोट डाउन कर ले, जबरन माउंटेन। इट गार्डन विटनेस द हाईएस्ट इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट, यानी कि ये जो गार्डन है अट्रैक्शन बनाता है, ये आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी आता है, इनफ्लो बनाता है टूरिस्ट की अट्रैक्शन की, यानी कि इंक्लूडिंग फिल्म में भी मेकिंग, यहाँ पे शूटिंग्स वगैरह भी की अट्रैक्शन है, ठीक है। इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, बैंक ऑफ डल लेक, ठीक है, डल लेक के बैंक में है। उसका पूरा नाम इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के यहाँ पे फ्लावर्स हैं जिनकी ग्रोथ है। तो ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर गाइस बोरिंग नहीं होना है यार, इकॉनमी है तो क्या करना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। सेरिकल्चर कश्मीरी इंट्रोड्यूसिंग बैटर स्किल, सेरिकल्चर में बैटर स्किल है, कश्मीरी इंट्रोड्यूस करता है सिल्क की बोथ क्वालिटी और क्वांटिटी में, ठीक है। सेरिकल्चर में यानी कि रेशम, ठीक है, जिसको बोलते हैं। देन जापान एंड इटली, मतलब कि कश्मीर है ना जो बैटर सिल्क प्रोवाइड करता है
बेटर देन किससे, जापान और इटली से, क्वालिटी भी और क्वांटिटी में भी, अच्छे दामों में भी। और सिल्क फाइबर इज नोन एज, सिल्क फाइबर इन पोर्ट, पोर्ट बोलते हैं इसको कश्मीरी लैंग्वेज में, याद रखना। सिल्क वॉर्म एंड मलबरी ट्रीज लार्जेस्ट, मलबरी ट्रीज मैंने बता दी कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन है सिल्क की। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क आफ्टर चाइना, याद रखना। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है किसमें प्रोड्यूस करने में, किस चीज़ को, सिल्क को, किससे, पहले को नंबर पे चाइना है। एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है, नोन एज बी कीपिंग, बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी, ठीक है ना। कॉलोनीज आर मेंटेन फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी, हनी की प्रोडक्शन के लिए हम एपीकल्चर का कि वो करते हैं, पालन करते हैं। वैली ऑफ कश्मीर ग्रेट डाइवर्सिटी फ्लावर्स फ्रॉम लिली ऑफ सैफरन, ठीक है। जो वैली ऑफ कश्मीर आपको बताया कि टुलिप गार्डन के बारे में कि वहाँ पे जो ज़्यादा प्रोडक्शन है फ्लावर्स की। रिसेंटली JNK गवर्नमेंट डिसाइड टू बूस्ट द बी कीपिंग सेटिंग अप टू 10,000 कॉलोनीज, यानी कि रिसेंटली JNK गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया, उन्होंने ये बूस्टअप किया कि जो सिल्क प्रोड्यूसिंग सॉरी बी कीपिंग की जो कॉलोनीज हैं उनको बूस्टअप किया जाएगा 10,000 तक। कश्मीर वैली इस फेमस प्रोड्यूस, इस चीज़ को याद रखना यार, सुलह हनी, किक्कर हनी, सैफरन हनी, ये प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, कश्मीर वैली में। कौन कौन से ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सुलह, किक्कर, सैफरन हनी, ठीक है। विच आर मोस्ट कॉस्टली, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं हनी इन वर्ल्ड में मार्केट्स में आफ्टर रॉयल जेल्ट, रॉयल जेल्ट के बाद ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और कॉस्टली भी होता है, बट जो देखिए अगर वर्ल्ड का फेमस है तो आपको पता है इकॉनमी में भी इसका योगदान होगा। इन कश्मीर वैली में, कश्मीर वैली में वी कीपिंग की इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे, पैम्पोर में, श्रीनगर में, पुलवामा में, कुलगाम में, बुड़गाम में, अनंतनाग में, क्वाजीकुंड में और करनाह में है। जम्मू में कहाँ पे, उधमपुर में है, पुंछ में है, किश्तवाड़ में है, भद्रवाह में है, बटोत में है, रामबन, डोडा और बनिहाल में है। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कश्मीर वैली में कहाँ कहाँ पे भी कीपिंग के कॉलोनीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। और उधमपुर में जम्मू में कहाँ पे है, उधमपुर में है, पुंछ में, किश्तवाड़, भद्रवाह, डिफरेंट डिफरेंस में। तो ये चीज़ को याद रखना, अगर आप नोट्स बनाओगे ना, इस चीज़ को नोट ज़रूर कर लेना। सुलह हनी, किकर हनी, सैफरन हनी, ठीक है। सुलह हनी, किकर हनी, सैफरन हनी, ये डिफरेंट डिफरेंट हनी प्रोड्यूस किए जाते हैं कश्मीर वैलीज में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं वर्ल्ड की मार्केट्स में, ठीक है। तो ये भी एक इकॉनमी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इनके लिए आपको कोई नहीं बताएगा, तो आप इनको नोट डाउन कर लिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, जो कि आपके JKSSB के सिलेबस में मेंशन है, क्रॉप्स ऑफ JNK, है ना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ओके गाइस, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि लास्ट में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसकी PDF ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम ट्राई करेंगे आपके लिए MCQs लेके आएँ, और हमारा पार्ट 1 ज़रूर देखें जिन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि उसके बिना आपको ये कुछ भी समझ नहीं आएगा।